को मिलता है जिनको हम पार्किंसन कहते हैं। तो पार्किंसन में बेसिकली इम्बैलेंस होता है एसिटाइलकोलिन और डोपामिन में, जिसमें डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो किस न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी होगी, तो सर डोपामिन की होगी। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो यहां पर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि नॉरएपिनेफ्रिन अगर बेसिकली देखा जाए तो पार्किंसंस में इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। डोपामिन का लेवल कम होना आपका बेसिकली जो सब्सटेंसिया निग्रा वाला पार्ट है वहां पर, वो एक्चुअली आपका पार्किंसन है जी। सेरोटोनिन मूड रेगुलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर सेरोटोनिन का कमी हो जाएगा तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा। वैसे नॉरएपिनेफ्रिन में भी डिप्रेशन हो सकता है अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी। तो एसिटाइलकोलिन की डेफिशिएंसी होगी तो माइस्थेनिया ग्रेविस नाम के डिजीज आपको देखने को मिल सकता है। Which of the following drug is most commonly used as the first line treatment of Parkinson? पार्किंसन के ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन ड्रग आपका कौन सा है? तो पार्किंसंस में आप लोगों ने ड्रग क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों ने डोपामिन प्रो ड्रग आपने पढ़ा होगा डोपामिन का, जिसमें आप लोगों ने लीवोडोपा ड्रग पढ़ा होगा डोपामिन प्रिकर्सर के रूप में। डोपामिन फैसिलिटेटर के रूप में आप लोगों ने एमेंटाडिन पढ़ा होगा, एनएमडीए रिसेप्टर ब्लॉकर है। डोपामिन एगोनिस्ट के रूप में भी आप लोगों ने ड्रग पढ़ा होगा रोपनीरोल, परगोलाइड, प्रामीपैक्सोल, ब्रोमोक्रिप्टिन। ऐसे ही माओ बी इनहिबिटर सेलेजिलिन, रेसाजिलिन पढ़ा होगा। कॉम्ट इनहिबिटर आपने पढ़ा होगा इंटेकापोन, टोल्कापोन। पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग आपने पढ़ा होगा कार्बिडोपा बेंसेराजाइड। इसके अलावा आप लोगों ने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी वहां पर डिस्कस किया होगा, ट्राईहेक्सीफेनिडाइल हो गया, प्रोसाइक्लिडिन हो गया। ये सब ये आपका क्या है जी, ड्रग्स क्लासिफिकेशन आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। और इन सब में जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो क्या है जी, लीवोडोपा है। डोपामिन प्रिकर्सर के नाम से इसको आप लोग जानते होंगे। लीवोडोपा प्रो ड्रग है जो आगे जाकर के बॉडी में डोपामिन के रूप में क्या होते हैं जी, कन्वर्ट होते हैं। ये इनका क्या है जी, पॉइंट दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लीवोडोपा इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज इन्वॉल्व। पार्किंसन डिजीज में लीवोडोपा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है स्टूडेंट? इनहिबिशन ऑफ कॉम्ट एंजाइम्स, inhibition of MAO-B enzymes, conversion to dopamine in the brain and direct stimulation of the dopamine receptor। बेसिकली लीवोडोपा प्रो ड्रग होता है आपके सीएनएस में जाकर के, आपके ब्रेन के अंदर में जाकर के डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम के हेल्प से क्या करता है, डोपामिन में कन्वर्ट होता है। और डोपामिन की कमी के कारण जो आपको पार्किंसन हुआ है उस पार्किंसन को क्या करता है जी, क्योर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा कि सर ये आपके ब्रेन में जाकर के डोपामिन में कन्वर्ट होते हैं और डोपामिन की डेफिशिएंसी के कारण जो आपको डिसऑर्डर हुआ है पार्किंसन, उसको क्या करते हैं स्टूडेंट, ठीक करते हैं। तो ये यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड एज एन adjunct to levodopa therapy to prevent its peripheral conversion to dopamine। पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ डोपामिन ना हो, यानी कि एक्चुअली क्या होता है, डोपामिन को जो लीवोडोपा है उसको ब्रेन के अंदर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना होता है डोपामिन में। अगर ये पीएनएस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो ब्रेन तक एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि डोपामिन की लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। ऐसा आप लोगों ने बेसिकली कंसेप्ट में क्या किया होगा, डिस्कस किया होगा। तो इनमें से कौन से ऐसे ड्रग हैं जो पेरिफेरली डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम इनहिबिटर है? तो कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड, दो ड्रग आपने पढ़ा होगा। यहां पर कार्बिडोपा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड दो ऐसे ड्रग हैं स्टूडेंट जो पेरिफेरली डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन आपका क्या है जी, डोपामिन एगोनिस्ट है। कार्बिडोपा आपका डीडीसी इनहिबिटर पेरिफेरली है। रेसाजिलिन मेसाजिलिन आपका जो ड्रग है ये बेसिकली आपको माओ-बी इनहिबिटर है। और इंटेकापोन आपका कॉम्ट एंजाइम इनहिबिटर ड्रग के अंडर में आता है। केटाकोल ऑर्थोमेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम उसको कहते हैं। Which class of drug is most likely to be used in the treatment of Parkinson disease to manage early motor symptoms and non-motor symptoms? अर्ली मोटर सिम्टम्स और नॉन मोटर सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए कौन से ड्रग हम यूज करते हैं? एंटीकोलिनर्जिक, माओ-बी इनहिबिटर, कॉम्ट इनहिबिटर, एंटीहिस्टामिनिक। अगर अर्ली सिम्टम्स है तो उस केस में हम माओ-बी एंजाइम्स इनहिबिटर ड्रग को बेसिकली यूज करेंगे, जिसमें हम सेलेजिलिन, रेसाजिलिन दो ड्रग्स आते हैं। ये बेसिकली माओ-बी एंजाइम्स को जब हम इनहिबिट करेंगे तो डोपामिन का जो डिग्रेडेशन है, डोपामिन का जो ब्रेकडाउन है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डोपामिन का अगर ब्रेकडाउन कम हो जाएगा तो डोपामिन की डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जो कम हुई थी वो क्या हो जाएगी, आपका
बंद हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकडाउन होने के कारण ही डोपामिन का लेवल कम हुआ। तो माओ बी एंजाइम्स इनहिबिटर ड्रग रेसेजिलिन सेलेजिलिन देकर के आप डोपामिन के लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके डिग्रेडेशंस को इनहिबिट करके। समझ में आ गया? तो ये यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, इसके बारे में यही सिंपली आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following side effect is most commonly associated with dopamine replacement therapy? डोपामिन रिप्लेसमेंट थेरेपी में मेजर साइड इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलता है? साइकोसिस, वेट लॉस, कॉन्स्टिपेशन या हाइपोटेंशन। बेसिकली अगर आप क्या कर रहे हैं जी, लिपोडोपा ड्रग यूज कर रहा है, तो इनमें से आपको कौन सा डिजीज देखने को मिलेगा? साइकोसिस, वेट लॉस, कॉन्स्टिपेशन या हाइपोटेंशन। तो सर अगर आप इसके ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो साइकोसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि आप डोपामिन के लेवल को बढ़ा रहे हैं। और जब आप एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़े होंगे तो एंटीसाइकोटिक्स में D2 ब्लॉकर ड्रग आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो D2 यानी जब डोपामिन का लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है साइकेट्रिक जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, थिंकिंग एंड थॉट्स से रिलेटेड जो आपके ब्रेन के अंदर में बिहेवियर चलते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, वो डिसऑर्डर आपको हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म लिवोडोपा थेरेपी जो है वो डोपामिनर्जिक ओवर एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, जिस कारण से हैलुसिनेशन, डिलीजन, पैरानोया, ये सब आपको एडवर्स इफेक्ट मिलेंगे, जो आगे जाकर के साइकोसिस कॉज करने के लिए स्टूडेंट्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द एक्शन ऑफ सेलेजिलिन इन पार्किंसन डिजीज प्राइमरली इन्वॉल्व। सेलेजिलिन और रेसाजिलिन ये दो ड्रग हैं जो माओ बी इनहिबिटर ड्रग हैं, पार्किंसन में यूज होता है। माओ ए इनहिबिटर ड्रग जो होते हैं स्टूडेंट वो डिप्रेशन में यूज होते हैं। रिवर्सिबल माओ ए इनहिबिटर ड्रग आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिवर्सिबल के केस में मेटोक्लोप्रोमाइड और क्लोर्जिलिन, है ना, क्या पढ़ा होगा, क्लोर्जिलिन आपने बेसिकली पढ़ा होगा रिवर्सिबल माओ ए इनहिबिटर में, ठीक है ना। तो मोक्लेबिमाइड और क्लोर्जिलिन, मोक्लेबिमाइड और क्लोर्जिलिन दो माओ ए इनहिबिटर है, सेलेजिलिन माओ बी इनहिबिटर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनहिबिटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ डोपामिन। माओ बी एंजाइम्स एक्चुअली क्या करता है, डोपामिन का डिग्रेडेशन करता है। आपने अगर माओ बी एंजाइम्स को, मोनोअमीनो ऑक्सीजनेज जिसका नाम है, अगर आपने माओ बी एंजाइम्स को इनहिबिट कर दिया तो डोपामिन का डिग्रेडेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दैट्स वाई यहां पर ऑप्शंस दिया गया कि इनहिबिटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ डोपामिन। ये सब बेसिक कंसेप्ट है जहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आपके नॉर्सेट या आपके अलग नर्सिंग एग्जामिनेशंस में, और ये सारे कंसेप्ट आपको इसी चैनल पे थियरी के फॉर्म में भी मैं आपको क्या कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। फार्माकोलॉजी की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और एनाटॉमी की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो उन सब्जेक्ट को डील कीजिए, यहाँ पर आप देखिए वीडियोज में बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को मैं वहां पर थियरी में एक्सप्लेन कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ सेलेक्टिव डोपामिन एगोनिस्ट यूज्ड इन पार्किंसन डिजीज ट्रीटमेंट। पार्किंसन डिजीज ट्रीटमेंट में इनमें से कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, रोपनीरोल, इंटेकापोन, एमेंटाडिन या बेंजोट्रोपिन। डोपामिन एगोनिस्ट की अगर बात की जाए तो ड्रग क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रामीपेक्सोल, परगोलाइड, रोपनीरोल, ये सब के सब डोपामिन एगोनिस्ट है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट दिया गया है, दैट इज द रोपनीरोल। रोपनीरोल हो गया, परगोलाइड हो गया, प्रामीपेक्सोल, ब्रोमोक्रिप्टिन, ये सब के सब क्या है, डोपामिन एगोनिस्ट है। इंटेकापोन, टोल्कापोन या कॉम्ट इनहिबिटर ड्रग है। अमेंटाडिन ये आपका डोपामिन फैसिलिटेटर है, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है, एंटी इन्फ्लुएंजा ए ड्रग्स के रूप में इसको यूज करते हैं। एनएमडीए रिसेप्टर को जाकर के क्या करता है, इनहिबिट करता है। ये आपको क्या करना है, सिंपली याद रखना है जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर रोपनीरोल आपसे डोपामिन एगोनिस्ट पूछा गया था, तो दैट्स बाय रोपनीरोल यहां पर आपका क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग is the most common adverse effect of dopamine agonist used in Parkinson disease therapy। जब हम पार्किंसन की ट्रीटमेंट करते हैं उस समय डोपामिन यूज करते हैं, तो मोस्ट कॉमनली एडवर्स इफेक्ट हमें क्या मिलेगा, नोजिया, वोमिटिंग, इंसोमिया, हैलुसिनेशन या हाइपर एक्टिविटीज देखने को मिलेगा। तो देखिए डोपामिन बेसिकली क्या करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा को भी एक्टिवेट करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा जब एक्टिवेट होगा आपकी बॉडी में, एरिया प्रोस्टेनेमा जिसको हम कहते हैं, तो उस एरिया में जब ये एक्टिवेट होगा तो आपको वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग ये सब करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो नोजिया एंड वोमिटिंग यहाँ पर कॉमन एडवर्स इफेक्ट होंगे। डोपामिन का लेवल इंक्रीज होने के कारण जब हम लिवोडोपा वगैरह यूज करते हैं या हम डोपामिन एगोनिस्ट यूज करते हैं, तो डोपामिन का लेवल बढ़ने के कारण हैलुसिनेशन भी होते हैं, जो आगे जाकर के साइकोसिस कॉज करेगा। लेकिन कॉमन एडवर्स इफेक्ट आपको वोमिटिंग, नोजिया देखने को मिलेगा। मेडुला ऑब्लंगेटा को एक्टिवेट करेगा, जहां पर सीटीजेड होते हैं कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, उसको एक्टिवेट करेगा, या न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटोरियस जिसको हम एनटीएस कहते हैं, दोनों एरिया प्रोस्टेनेमा में प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा के पास में। इन दोनों को एक्टिवेट करके नोजिया एंड वोमिटिंग कॉज कराने के लिए स्टूडेंट क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
Which of the following drug is used as an adjunct to levodopa therapy to treat wearing of phenomena in Parkinson disease? इनमें से कौन से ड्रग जो है वो यूज हो गए एडजंक्ट टू लीवोडोपा और बेसिकली वियरिंग ऑफ फिनोमिना को ट्रीट करने के लिए? टोल्कापोन, सेलेजिलिन, प्रामिपाक्सोल या ट्राईहेक्सीफेनिडाइल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टोनकापोन, इंटेकापोन, जो कि कॉम्ट इनहिबिटर है, केटाकोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इनहिबिटर है। ये बेसिकली आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, याद रखना है। अ कॉम्ट इनहिबिटर इट प्रिवेंट लीवोडोपा ब्रेकडाउन एंड प्रोलॉन्ग इट्स इफेक्ट। लीवोडोपा के ब्रेकडाउन को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। वैसे आपका पेरिफेरली डीडीसी इनहिबिटर जो ड्रग है आपका है, यानी कि कार्बिडोपा बेंसेलाजाइड, वो भी बेसिकली यही काम करते हैं। यहां पर कार्बिडोपा बेंसेलाजाइड ऑप्शन नहीं दिया गया था, दैट्स वाई आपका करेक्ट आंसर टोल्कापोन हो गया। अगर कार्बिडोपा बेंसेलाजाइड होता स्टूडेंट तो वो भी डोपामिन के ब्रेकडाउन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। डीडीसी इनहिबिटर ड्रग और कॉम्ट इनहिबिटर ड्रग ये दोनों क्या करते हैं, ब्रेकडाउन को इनहिबिट करते हैं। इवन माओ इनहिबिटर ड्रग भी, जो माओ भी इनहिबिटर ड्रग है वो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरली डेफिशिएंट इन एल्जाइमर? एल्जाइमर में किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाती है? पार्किंसन में जैसे ये हाथ कांपना, ऐसे ऐसे ये डिस्काइनेसिया, एकिनेसिया, इसके अलावा ट्रिमिंग इफेक्ट, रिजिडिटी आपका, इसके अलावा आपका डिमेंशिया यानी भूलने वाली जो बीमारी होती है, साइलेरिया, सलाइवा का ज्यादा आना, अबनॉर्मलिटी, पोस्चरल एबनॉर्मलिटीज, ये सब सिम्टम्स किसके होते हैं, पार्किंसन के। एल्जाइमर के मेजर सिम्टम्स क्या होते हैं, भूलना, परमानेंट मेमोरी का लॉस होना, दैट इज एल्जाइमर। और ये एल्जाइमर ड्यू टू एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन के डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन नंबर सी याद रखेगा। एल्जाइमर में क्या होता है, ये भी न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, एसिटाइलकोलिन का लेवल इसमें क्या हो जाता है जी, कम हो जाता है एल्जाइमर के केस में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एल्जाइमर? अब एल्जाइमर में कौन सा ड्रग यूज करेंगे जो एसिटाइलकोलिन के लेवल को इंक्रीज करे, खास तौर से एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोलिनेस्टरेज वो एंजाइम है जो एसिटाइलकोलिन के डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एसिटाइलकोलिन का जो डिग्रेडेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, तो सर कोलिनेस्टरेज एंजाइम के थ्रू होता है। तो वो ड्रग जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करे वो ऑटोमेटिक एसिटाइलकोलिन के डिग्रेडेशन को रोक देगा, और जब एसिटाइलकोलिन का डिग्रेडेशन बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और जब एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो जो एल्जाइमर के पेशेंट है जिनमें एसिटाइलकोलिन की कमी हुई है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एल्जाइमर में उसको क्या मिलेगी, राहत मिलेगी। यहां पर डोनेपेजिल जो आपका ड्रग है जी, डोनेपेजिल आपका इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग है, यानी कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर ड्रग है। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ये एसिटाइलकोलिन के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करके, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर डोनेपेजिल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है। डोनेपेजिल प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन, इंप्रूविंग कॉग्निटिव फंक्शन इन एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज में कॉग्निटिव फंक्शंस को क्या करता है, ये टारगेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉलमार्क पैथोलॉजिकल फीचर ऑफ एल्जाइमर? एल्जाइमर का सिम्टम्स क्या है, पैथोलॉजिकल फीचर क्या, जब आप इसको डायग्नोस कराने जाते हैं, टेस्ट कराने जाते हैं कि आपको एल्जाइमर हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या फीचर मिलेगा आपको, क्या दिखाई देगा, लीवी बॉडीज दिखाई देगा, बीटा माइलॉइड प्लैक्स दिखाई देंगे, या डिमाइलिनेशन दिखाई देगा, या निग्रोस्ट्रिटियल डीजनरेशन दिखाई देगा। तो जब हम एल्जाइमर की बात करते हैं स्टूडेंट तो बीटा एमाइलॉइड प्लैक्स दिखाई देंगे आपको। ऑप्शन से भी याद रखिएगा, यहां पर आपको दिया गया है ये प्लैक्स आपको दिखाई देगा किस केस में, एक्स्ट्रा सेलुलर बीटा एमाइलॉइड प्लैक्स होंगे जब हम एल्जाइमर का पैथोलॉजिकल टेस्ट कराने जाते हैं, यानी जब हम उसको डिटेक्ट कराने जाते हैं। ल्यूवी बॉडीज बेसिकली क्या है जी, डिमेंशिया और पार्किंसन का सिम्टम्स है। डीमाइलिनेशन की अगर हम बात करें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का सिम्टम्स है, और आपका निग्रोस्ट्रिएटल डीजनरेशन जो है वो बेसिकली पार्किंसन डिजीज और डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं। Which of the following is classified as a butyrophenoid एंटीसाइकोटिक ड्रग? एंटीसाइकोटिक ड्रग पे अब हम लोग एंटर कर गए। ब्यूटरोफिनॉल डेरिवेटिव ड्रग कौन सा? ब्यूटी फोन पर रो रही थी किसके साथ भाई, द्रौपदी के साथ। ड्रोपेरिडोल, बोली हेलो हेलोपेरिडोल। तो हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेनफ्लोरिडोल, ये जो पेरिडोल वाला ड्रग है ये सब के सब क्या होते हैं, ब्यूटरोफिनॉल होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया है हेलोपेरिडोल।
तो हेलोपेरिडोल हो गया, ड्रोपेरिडोल हो गया स्टूडेंट्स, ये सब के सब क्या है, ब्यूट्रोफिनॉल डेरिवेटिव्स है। आपने ड्रग क्लासिफिकेशंस याद किया होगा। तो हेलोपेरिडोल इट इज द ब्यूट्रोफिनॉल क्लास एंटीसाइकोटिक ड्रग। क्लोजापाइन की अगर हम बात करें तो ये एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। थायोरिडाजिन की हम बात करें तो सर ये आपका पिपरिडीन साइड चेन डेरिवेटिव है। फ्लूफेनाजिन की बात करें तो ये सर फेनाथायोजिन डेरिवेटिव्स ड्रग आपका है जी। तो ये क्लासिफिकेशन एंटीसाइकोटिक्स में आप लोगों ने डेरिवेटिव्स पढ़ा होगा। Which of the following antipsychotics belong to the piperazine group of the phenothiazine? पिपेराजीन ग्रुप ऑफ फिनोथायाजीन से कौन सा ड्रग बिलोंग करता है जी? ट्राइफ्लुओपिराजीन, थायोरिडाजीन, हेलोपेरिडोल या रिस्पेरिडोल? पिपेराजीन, पिपेराजीन से क्या हो जाएगा जी? तो मिस पिपराजी, थायोरिडाजीन, हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोल, ट्राइफ्लुओपिराजीन। तो थायोरिडाजीन यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? ट्राइफ्लुओपिराजीन, सॉरी ट्राइफ्लुओपिराजीन यहां पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिपराजी क्या बोली भाई? ट्राई की यानी सिंपल सा यहां पर ट्राइफ्लुओपिराजीन क्या हो जाएगा? ड्रग हो जाएगा, है ना। तो ट्राइफ्लुओपिराजीन इट इज द फिनोथायाजीन डेरिवेटिव विद द पिपेराजीन साइड चेन, पिपेराजीन साइड चेन है। थायोरिडाजीन जो है वो आपका फिनोथायाजीन डेरिवेटिव है लेकिन पिपरिडीन साइड चेन है। थायोरिडाजीन, मिजोरिडाजीन ये सब क्या है जी? पिपरिडीन है, याद रखिएगा, जो अभी जस्ट मैंने कंफ्यूज हुआ था। तो ट्राइफ्लुओपिराजीन यहां पर आपका क्या हो जाएगा? आपका जो थायाजीन डेरिवेटिव ड्रग है वो आपको उसी में देखने को मिल जाएगा, है ना, पिपराजीन डेरिवेटिव्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग इनमें से कौन सा? ओलेंजापाइन, क्लोरप्रोमेजिन, फ्लूपेंथिक्सोल या पीमोजाइड? तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग में आप लोग ने पढ़ा होगा कि न्यूरोलेप्टिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं, क्लोजापाइन, जोटेपाइन, ओलेंजापाइन, एरिप्राजोल, रसपेरिडोन, ये सब क्या है जी? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। ओलेंजापाइन यहां पर आपको करेक्ट आंसर दिया गया। ओलेंजापाइन है, क्लोजापाइन है, रेस्पेरिडोन है, एरिप्राजोल है, क्यूटियापाइन है ना। ये सब ड्रग बेसिकली क्या है? ये सब के सब एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के अंडर में आते हैं। तो ओलेंजापाइन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, वाइडली यूज्ड फॉर द साइजोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। साइजोफ्रेनिया यानी एंटीसाइकोटिक्स के रूप में यूज होते हैं, और बाइपोलर यानी कि मैनिया डिसऑर्डर में बेसिकली उनको हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? यूज करते हैं। Which of the following phenothiazine derivatives has an aliphatic side chain? एलिफैटिक साइड चेन किसके पास है? तो एलिफैटिक साइड चेन ट्राइफ्लुओपिराजीन, थायोरिडाजीन, क्लोरप्रोमेजिन या पीमोजाइड? तो सर एलिफैटिक साइड चेन डेरिवेटिव आपका क्लोरप्रोमेजिन, ट्राइफ्लुप्रोमेजिन, ये सब ड्रग जो है वो आपका क्या है जी? तो सर ये सब के सब एलिफैटिक साइड चेन डेरिवेटिव्स है। ऑप्शन नंबर स्टूडेंट सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो सर क्लोरप्रोमेजिन बेसिकली आपका क्या है? तो एलिफैटिक साइड चेन डेरिवेटिव है। ट्राइफ्लुओपिराजीन पिपेराजीन डेरिवेटिव से बिलोंग करता है। थायोरिडाजीन ये भी पिपरिडीन जो आपका पिपरिडीन साइड चेन है उससे बिलोंग करता है। क्लोरप्रोमेजिन एलिफैटिक साइड चेन से है, और पीमोजाइड बेसिकली एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो फिनोथायाजीन डेरिवेटिव से बिलोंग करता है। Which of the following antipsychotic drug is classified under the थायोजैंथीन ग्रुप? थायोजैंथीन डेरिवेटिव्स एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन से हैं? ड्रग का क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट ड्रग की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, और आपके नॉर्सेट के एग्जामिनेशन में स्टूडेंट आपको ड्रग क्लासिफिकेशन से, फार्माकोलॉजी से खासतौर से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो सर थायोजैंथीन अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव्स, रेस्पेरिडोन, फ्लूपेंथिक्सोल, हेलोपेरिडोल या क्विटियापाइन? क्विटियापाइन आपका एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, हेलोपेरिडोल ब्यूट्रोफिनोल डेरिवेटिव्स है, फ्लूपेंथिक्सोल आपका थायोजैंथीन डेरिवेटिव्स है जी, और रेस्पेरिडोन आपका क्या है जी? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग में आता है। ड्रग क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा। फ्लूपेंथिक्सोल यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट, ठीक है। तो फ्लूपेंथिक्सोल थायोजैंथीन डेरिवेटिव्स है, याद रखिएगा। Which of the following drug is classified as an opioid pre-anesthetic medications? एनेस्थेटिक यानी जनरल एनेस्थेटिक ड्रग देने के पहले हम प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स देते हैं पेशेंट को, जैसे कि मसल रिलैक्सेंट के रूप में, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं, H2 ब्लॉकर ड्रग एचसीएल के सिक्रेशन को कम करने के लिए, एंटी एमेटिक्स ड्रग देते हैं ताकि वोमिटिंग्स ना हो, इसके अलावा एंटी एंजाइटी ड्रग देते हैं ताकि उसका सीएनएस बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड ना हो, घबराहट ना हो। पेन को ठीक करने के लिए या पेन को कंट्रोल करने के लिए हम ओपियोइड एनाल्जेसिक हम क्या करते हैं? यूज करते हैं एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस। तो ओपियोइड एनाल्जेसिक इनमें से कौन से यूज किए जाते हैं? डायज़ेपाम, मॉर्फिन, एट्रोपिन या मेटाक्लोप्रोमाइड? तो यहाँ पर आपका ओपियोइड का एकमात्र एग्जाम्पल दिया गया है मॉर्फिन।
बाकी डायजेपाम बेंजोडाइजेपाम डेरिवेटिव्स है, एट्रोपिन आपको मालूम है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है ना। तो सर ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मेटोक्लोप्रोमाइड आपका एंटीएमेटिक्स प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। तो बेसिकली सर मॉर्फिन्स यहां पर ओपियोइड एनाल्जेसिक एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के रूप में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं जी, ठीक है। Which of the following drug is used as antiemetics in the pre-anesthetic medication? प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में एज एंटीएमेटिक्स ड्रग किसको यूज करेंगे, ऑन्डेंसेट्रोन, ग्लाइकोपैरोलेट, डायजेपाम या हैलोपेरिडोल। हैलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, डायजेपाम सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग के अंडर में आ जाता है। ऑन्डेंसेट्रोन और ग्लाइकोपैरोलेट ये दोनों क्या है जी, एंटी एमेटिक्स ड्रग के रूप में आप पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑन्डेंसेट्रोन हो जाएगा। हम एंटी एमेटिक्स में ऑन्डेंसेट्रोन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ग्लाइकोपैरोलेट सॉरी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, याद रखिएगा, रिड्यूस रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन को कम करने के लिए ग्लाइकोपैरोलेट कहा जाता है। ऑन्डेंसेट्रोन क्या है जी, एंटी एमेटिक्स प्रॉपर्टीज के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग pre-anesthetic medications belongs to the category of gastric acid suppressant drug? गैस्ट्रिक एसिड सप्रेसेंट ड्रग यानी जो एचसीएल के सिक्रेशन को क्या करे, कम करे, ऐसे ड्रग्स को भी हम एज अ प्री एनेस्थेटिक ड्रग के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। वो ड्रग का नाम क्या है, फेमोटिडीन, हायोसिन, लोराज़ेपाम या पेथिडीन। इनमें से कौन से ड्रग हैं जो एचसीएल के सिक्रेशन को क्या करेगा, कम करेगा? तो सर बेसिकली पेथिडीन ओपियोइड ड्रग है, एनाल्जेसिक के रूप में यूज करते हैं। लोरेज़ेपाम सेडेटिव हिप्नोटिक्स कैटेगरी का ड्रग है, बेंजोडाइजेपाम कैटेगरी का ड्रग है, यूज नहीं करेंगे। हायोसिन कोलिनर्जिक ड्रग्स के रूप में आते हैं, नहीं यूज करेंगे। फेमोटिडीन वो ड्रग है, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, रानिटिडीन, निजाटिडीन, रोक्साटिडीन, लोक्साटिडीन, ये जो ड्रग्स हैं ये H2 ब्लॉकर ड्रग हैं और ये एचसीएल के सिक्रेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं, एचसीएल के सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं। ऑप्शन ए स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। H2 ब्लॉकर में हम इन ड्रग्स को क्या करते हैं, एज अ प्री एनेस्थेटिक के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं जी। Which of the following is classified as an inhalational gas anesthetic? इनहेलेशनल गैस एनेस्थेटिक के रूप में हम किसको यूज करेंगे जी, थायोपेंटेन, सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड या आइसोफ्लोरेन या प्रोपोफॉल। अगर मैं गैसियस एनेस्थेटिक ड्रग्स की बात करूं स्टूडेंट, गैसियस एनेस्थेटिक ड्रग्स की बात करूं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, तो सर यहां पर हम बेसिकली क्या करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को यूज करते हैं। सेकंड गैस इफेक्ट कॉज करता है। ऑप्शन बी स्टूडेंट्स यहां पर याद हो जाएगा कि सर नाइट्रस ऑक्साइड यहां पर क्या है जी, तो गैसियस है। थायोपेंटेन सोडियम जो होता है वो इंड्यूसिंग एजेंट होता है, पैरेंट्रली दिया जाता है जी, क्या दिया जाता है, पैरेंट्रली दिया जाता है। बाकी प्रोपोफॉल, आइसोफ्लोरेन को तो हम यहाँ पर यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली वोलेटाइल लिक्विड एनेस्थेटिक ड्रग है, प्रोपोफॉल आपका इंट्रावेनस एनेस्थेटिक ड्रग के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल लिक्विड एनेस्थेटिक? वोलेटाइल लिक्विड एनेस्थेटिक ड्रग एक्चुअल एनेस्थेटिक ड्रग इनहेलेशनल रूट से दिया जाता है। इनमें क्या है, डेसफ्लोरेन, एनफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन, हेलोइथेन, आइसोफ्लोरेन, ईथर, ये सब आपके क्या हैं जी, ये सब आपके सब के सब आपके वोलेटाइल लिक्विड जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स है जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायजेपाम नहीं है सर, सीवोफ्लोरेन 100% है, कीटामाइन डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में आता है, रेमिफेंटानिल तो सर ओपियोइड एनाल्जेसिक है बेसिकली। तो सर करेक्ट आंसर आपका सीवोफ्लोरेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डायजेपाम बेसिकली हम क्या करते हैं, स्लोअर एक्टिंग ड्रग के रूप में पैरेंट्रली क्या करते हैं, यूज करते हैं। वोलेटाइल लिक्विड में सीवोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, हेलोइथेन, ये सब ड्रग जो है वो आपके क्या हैं जी ये सब के सब आपके वोलेटाइल लिक्विड जनरल एनेस्थेटिक के रूप में हम यूज करते हैं। Which of the following drug is classified as a dissociative anesthesia? डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के रूप में ड्रग याद रखिएगा कीटामाइन। कौन सा ड्रग है, कीटामाइन। ओपियोइड एनाल्जेसिक जो जनरल एनेस्थेटिक में यूज होता है उसका नाम है फेंटानिल, रेमिफेंटानिल सॉरी। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में ड्रग्स जो हम यूज करते हैं स्टूडेंट वो आपका कीटामाइन है। बेंजोडाइजेपाम कैटेगरी का ड्रग जो एनेस्थेटिक में यूज होता है वो आपका है मिडाजोलम, लोराज़ेपाम और डायज़ेपाम। और बाकी जो आपका फिनोबार्बिटोन डेरिवेटिव जो आपका ड्रग है आपका बार्बिचरेट्स कैटेगरी का जो ड्रग है उसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप प्रोपोफॉल ड्रग को यूज करते हैं या मेथोहेक्सीटोन ड्रग को यूज करते हैं, थायोपेंटेन सोडियम को ड्रग को यूज करते हैं, एटोमिडेट ड्रग्स को यूज करते हैं। ये सब क्या है जी, तो ये सब ड्रग्स सर यूज होता है इंड्यूसिंग एजेंट के रूप में पैरेंट्रली। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड गैसियस के रूप में यूज होता है और डेसफ्लोरेन, एनफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, हेलोइथेन या ईथर, ये सब जो आपके ड्रग्स हैं ये आपके वोलेटाइल लिक्विड के रूप में जनरल एनेस्थेटिक ड्रग में स्टूडेंट्स याद रखिएगा। ड्रग की क्लासिफिकेशन में यहाँ पर आपने डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया पूछा है तो कीटामाइन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ये सारी क्लासिफिकेशन
ये सारे ड्रग्स मैं आपको निमोनिक्स के साथ इसी चैनल पे आपको क्या करूंगा, इसी जीडीसी नर्सिंग चैनल पे, जब अभी थियोरी की क्लासेस फार्माकोलॉजी का स्टार्ट हो चुका है, जैसे ही ड्रग क्लासिफिकेशन पे मैं आऊंगा तो आपको निमोनिक्स से ये सारे ड्रग्स को क्या कराऊंगा, याद कराऊंगा। Which of the following intravenous anesthetic belongs to the benzodiazepam class? बेंजोडाइजिपाम क्लास से कौन से एनेस्थेटिक ड्रग्स यहां से बिलोंग करते हैं? एटोमिडेट, मिडाजोलम, मिथोक्सीटोन, सोडियम एंड फेंटानिल। तो सर मिडाजोलम, लोराजिपाम और डायजिपाम, तीन ड्रग्स यहां पर बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी से बिलोंग करता है स्टूडेंट, जो जनरल एनेस्थेटिक्स में क्या होते हैं, यूज होते हैं। मिडाजोलम, लोराजिपाम और डायजिपाम, यहां पर मिडाजोलम, लोराजिपाम, डायजिपाम में से तीन में से एक ऑप्शन दिया गया है, दैट इज द मिडाजोलम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटोमिडेट जो ड्रग है वो इंड्यूसिंग एजेंट है, ये आपका बार्बिचरेट्स डेरिवेटिव्स ड्रग है। मिथोहेक्सीटोन बार्बिचरेट कैटेगरी ड्रग है, इंड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। फेंटानिल ओपियोइड एनाल्जेसिक है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स याद हो जाएगा। मिडाजोलम जो है वो आपका डायजिपाम बेंजोडाइजिपाम डेरिवेटिव्स का ड्रग है, जिनके पास जनरल एनेस्थेटिक को क्योर करने की क्या है जी, प्रॉपर्टीज है। तो ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस से खास तौर से जो हमारा आज का टॉपिक था वो जनरल एनेस्थेटिक था। एंटी साइकोटिक ड्रग से भी हमने आज के क्वेश्चन देखे, और एंटी पार्किंसन ड्रग, यानी पार्किंसन, साइकोसिस और आपके जनरल एनेस्थेटिक, ये तीन टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन आज वाली क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया। फर्दर कंसेप्ट यानी फर्दर और भी जो टॉपिक्स इनके हैं ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस को, वो अगले पार्ट में मैं आपको लेकर के आऊंगा। तो सारे क्वेश्चंस को जो नॉर्सेट 8 एग्जामिनेशंस प्रिपरेशंस करने वाले जितने भी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी के लिए जीडीसी नर्सिंग जो आपको डेली 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा है अलग अलग सब्जेक्ट का, इसको अगर आपने कर लिया, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया, तो डैम श्योर कि आपको वहां पर क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे नॉर्सेट एग्जामिनेशन में। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। Thank you everyone for watching GDC and supporting GDC. Thank you. Have a nice day.